श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज शिव महापुराण की कथा का अंतिम अध्याय है, तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ शिव महापुराण की कथा सुनी। अब एक और चीज़, जैसे कि जब भी हम कोई कथा करते हैं या फिर कोई भी पूजा करते हैं, विशेष रूप से जब कोई पुराणों की कथा होती है तो हमें कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो जैसे कि आज अंतिम दिन है शिव महापुराण की कथा का, तो आप लोग क्या कीजिए, एक सीधा निकाल दीजिए जिसमें कि दाल, आटा, सब्जियां, फल रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख सकते हैं और यह सभी सामग्री अपने आसपास कोई भी ब्राह्मण हो तो वहां भिजवा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप सीधा नहीं निकाल पाते, मतलब कोई नहीं लेने वाला ब्राह्मण हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कुछ पैसे अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान करना चाहते हैं, घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो, कोई भी शिवालय हो, तो वहां दान पेटी में आप डाल सकते हैं। और अगर शिवालय ना हो, मतलब शिवालय में दान पेटी ना हो, तो ऐसे में आप किसी भी मंदिर की दान पेटी में भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए दान कर सकते हैं। और अब शिव पुराण की पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। पूरे शिव पुराण में एक मंत्र है जिसका वर्णन अत्यधिक आता है, वह है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र जिसके द्वारा माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। पंचाक्षर मंत्र जिसके द्वारा सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। और यहाँ तक कि पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं। तो यह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इसका इतना अधिक महत्व क्यों है, आज आप भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर उपमन्यु द्वारा सुनने वाले हैं। तो आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूरा जरूर देख लीजिए। और हाँ, कथा प्रारंभ हो इससे पहले वीडियो को लाइक करके और भगवान शिव के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिए। शिव और शिवा की विभूतियों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। हे प्रभु, शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा, स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है और अनायास मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त होकर स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदव ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें दृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त होकर उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से उद्धोलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य यज्ञ में विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवता, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निंद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वर ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं।
उन वाम लोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग करके परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तथा जो नित्य सिद्ध उन गणेश्वर का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्रोत द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी ने भी उन देवताओं की और कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर स्वभाव मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनी एवं पूजनीय भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आनंद पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले कि भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम और सूर्यम स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था और उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवम ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यूं कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ दें और कहें कि भगवान, आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित होकर सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवता की ओर देखकर और संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देखकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया। यह जानकर देवेश्वर विष्णु को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित होकर चंद्रभूषणा महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त ने और मैं ऋषि दधीचि ने भी इस श्लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार लेकर अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर उपमान्यु मंद्रांचल पर घटित हुए शिव पार्वती को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्य लोक स्वामी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वो मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस श्लोक में वर्णाश्रम पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रम पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा ही साध्य है तथा अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है।
उससे मिलने वाला अधिकांश फल अच्छे नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेकों प्रकार के कलेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म में परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रम मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए, उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रम पुरुष मेरी शरण में आकर मेरी कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पासों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम सा धर्म प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा ना पाकर भी जो मेरी शरण लेकर मेरा भक्त बन जाता है, वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक अलबत लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना और ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग भी सिद्ध कर लेता है। हे प्रिय ज्ञानी पुरुष, ज्ञानगिरी को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग करे, क्योंकि फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से ही नहीं। इसीलिए कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वह मेरी सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। हे देवेश्वरी, फला को यदि फल ना मिला हो तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फला होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित होता है, उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। लेकिन जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, तो वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार बसी फलाफल की चिंता न करके विवश होकर मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। हे परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए ही मेरी प्राप्ति से बढ़ दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है, जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया। अतः जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्तिभाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। यह 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हों तो वह प्रिय शिरोमणि श्रीमान मुनि है। वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदों का विद्वान तो मुझे भी प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे ही समान पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी दृष्टि से कभी छूल नहीं होता। तब देवी बोली कि हे महेश्वर, दुर्जय दुर्लभ कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख होकर
पापम अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। फिर ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा कि देवी, कली काल के मनुष्य मेरी परम मनोहर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर भक्त से भावित चित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अखतनीय और अचित हैं, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतज्ञ, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित हैं, वे मनुष्य यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाचारी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वदा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? तब महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अर्थात अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षरी मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसीलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर मंत्र द्वारा मेरे पूजन की करोड़ी कला के समान भी नहीं है। कोई बुद्ध हो या मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पात से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्मा जिसके अंग हैं, उस सड़क या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतितियों या आपत्ति वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हूँ या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता अर्थात करुणा और उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण होकर भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र से सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए श्रेष्ठ तर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोग, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा वह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पाली होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदंतर मुझमें प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियां का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायम शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शेष सैया पर विचरते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे जाते हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि हे महादेव, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश दिया और लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुख द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उससे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र को और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनि ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणी शिखर पर मुजवात पर्वत के निकट 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोग सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसीलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वहाँ श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है।
और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा भी की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन 8 ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, डंग, न्यास, दिक, बंद और विनियोग इन सब बातों को पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताईं। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत आगे बढ़ गए और देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भलीभांति विस्तार करने लगे। हे वारान, अब मैं तुम्हें पंचाक्षरी मंत्र के जप की विधि बताता हूँ। मानस जप उत्तम, उपाशु जप मध्यम तथा वाचिक जप उसमें निम्न की कोटि का माना गया है, ऐसा आगमार्थित विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ते पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपासु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपासु जप 100 गुना फल देते हैं बाला बताया गया है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सर्ग भंगायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया जाता है। मंत्रावेता बुद्धिमान प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगठा गया सर्ग फला फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया जाता है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव अर्थात जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना फल अधिक होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 1 लाख गुना और मोतियों की माला से लाख गुना और पंदाक्षी की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्ष की बनी हुई माला अविचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदय समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्का अंगुली अक्षर अर्थात जप के फल की रित नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसीलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगूरा जप करना चाहिए क्योंकि अंगुर बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। अब स्थान विशेष के आधार पर आप जानेंगे कि किस स्थान पर जप करने से कितना फल प्राप्त होता है। घर में किए हुए जप को समान या फिर 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या फिर उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया जाता है और पवित्र पर्वत पर 1 लाख गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख के अर्थात पूर्व दिशा की तरफ मुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिण अभिमुख जप अविचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिम भीमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदय होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मन, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों को देखना वर्जित है और यदि कभी भी वैसा संभव हो जाए तो अचानक तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा अर्थात पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें। कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा अर्थात पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें।
या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते फिरते अथवा खड़े होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर भी जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, संक्षेप में मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में नित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसीलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेदशास्त्र के कथन के अनुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बनाया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुष ने उसका आचरण किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिक है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिक का आश्रय लेना चाहिए। जैसे लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिक कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अत्यंत का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्याजा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। और यहाँ तक कि किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए यह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार, योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता, यह सदा सुशिष्ट अथवा साध्य ही रहे हैं। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असी गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में और गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ यह मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधिक हो या असाध्य हो, सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों का त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरों मंत्रों को सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस मंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों को जो दोष है वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है तथा भी छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेव पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या फिर सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा और महत्व बताने के बाद उपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले स्वयं निर्विक होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुष का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विक होता ही नहीं, बुद्धि की ही कोई प्रभारूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसीलिए निर्विक बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मा में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला तथा निर्विक ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविष ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है, वही निर्विक ध्यान माना गया है।
वह सविश और निर्विक ध्यान ही क्रमशः सीज और निर्व कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्व और साकार का आश्रय लेने से सिज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सचिचय काया सीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विक अथवा निर्व ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति और दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के समन को ही शांति कहा गया है। तम अर्थात अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश की प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि की जो स्वस्थ अर्थात आत्मनिष्ठा है उसी को प्रसाद कहा गया है। बाह्य और अभ्यंतर सहित जो समस्त करण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न अथवा निर्मल हो जाते हैं। ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुष ने ध्यान कहा है। ध्यान चिंता याम यह धातु है। इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विपेक्ष रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रभाव रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं और स्वयं साब सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि यह पूर्ण शिव ध्यान से साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त है उसने भव सागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान यह योगाभ्यास से युक्त योगी ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हों उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ियों को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, उसी तरह छोटा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ भी नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते हैं और आत्मदेवी के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचारने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उसे उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं। ब्रह्मा उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुष सचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं। उसी प्रकार यहाँ वह कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से ही रुद्रलोक में जाएगा और वहाँ दिव्य सुख का उपभोग करके फिर से वह योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता है, संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेता विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों को निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर ही
कोई शिव योगियों की निंदा का भक्ता हो सकता है। इसीलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योगी की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसीलिए भोगाक्यों की मनुष्यों को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योगा धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्दर से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म पाप मुद्दर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना कि वज्र और तंदुल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिवयोग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है, फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृतियों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करें। जिसका योग फल सिद्ध हो गया वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों के हित की कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छापूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपने मृत्यु को निकट जान ले उस योगा अष्टा में संलग्न होकर शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवागिरी को आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाए तो वह उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत सर्धव शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं और प्राणियों के समान यहाँ द्वैधेयी संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषता उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से कोई भी कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। ऐसे मनुष्य के धन को शिव भक्त ही ग्रहण करते हैं और यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो उसका धन भगवान शिव को ही समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति अर्थात शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण ना करे। मतलब शिव पुराण के अनुसार कोई भी शिव भक्त अगर मरता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर अधिकार शिव भक्तों का ही होता है। अगर उसकी संतति शिव भक्त हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। संतति वह ग्रहण कर सकती है, मतलब उस धन का उपयोग उसकी संतान तभी कर सकती है जब वह शिव भक्त हो। लेकिन शिव पुराण के इस अध्याय के साथ यह भी सिद्ध होता है कि अगर संतान शिव भक्त ना हो तो नास्तिक हो, अनास्तिक ना हो तो ईश्वर में उसकी आस्था ना हो, तो ऐसे में उसकी संपत्ति पर उसकी संतान का भी कोई अधिकार नहीं होता। फिर उस संपत्ति को किसी शिव मंदिर में या किसी शिव भक्त को ही दे देना चाहिए। और अब आप सुनेंगे वायुदेव का अंतर्ध्यान, ऋषियों का सरस्वती में अवतरित स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु कुमार शिखर पर भेजना। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था उसका प्रणित भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायु देव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातः काल समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अभीत स्नान करने
को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन अर्थात स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए सब के सब वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमुख देवेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्य के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिग्गत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में ही लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिष के निवासी महर्षि यह क्या है इस बात को न जानते हुए ब्रह्मा भवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित शाम सदाशिव में लगी रहती थी और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घ कालिक यज्ञ पूरा हुआ था, यह सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा लेकर वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने वाले और विवाद करने वाले तुंग और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्य स्था करने लगे। उस समय वे गंधर्व और अप्सराओं से सेवित होकर सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहरी पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुमु की समानता प्राप्त की। तब परमेश्वरी ब्रह्मा ने उन्हें तुमरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुमरु के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्व और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुमरु के साथ ब्रह्मा भवन में उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। उन्हें वहां बैठा देखकर कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? तब देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अभीत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने और वहाँ देवेश्वर द्वारा स्थापित शिवलिंग और अभिमुख देवेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंजन के दिखाई देने और कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर से उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक न जान सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्वस्ता चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी से कहा, महर्षियों, तुम्हें परम और पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेजापुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिमय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो।
उस तेज में श्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि जो स्वधर्म में पूर्णता निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, वे लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं और इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देख वे उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय देवत स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ और वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि के निवास करते हैं वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है कि सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसीलिए दुर्विनीता आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित होकर नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करने किसी तरह उनके ऊंट की योनि से छुटकारा दिलवाया और उन्हें पूर्वतः सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गण अध्यक्ष नंदी से कहा, अनग सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनके मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमने उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्मा पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्वयोनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिण प्रति कुमार शिखर पर गए। और अब आप सुनेंगे मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करने चला जाना। शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार सूत जी कहते हैं कि वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, आगात और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिला से खंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सवार उत्पल कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाशी भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ भी हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहा कर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञों पवित्र और उज्ज्वल कौपिन धारण किए, बलकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रचाई या फिर मूड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में कमलिनी के पत्तों के दोनों में सुंदर कलश में कमंडल में तथा वैसे ही करकों अर्थात कर्व आदि में अपने लिए दूसरों के लिए विशेषता देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं और उस सरोवर के किनारे ही शिला पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेकों प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपस्थित हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास ही बैठ गए। कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुधुम्बियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ जो असंख्य गणेश्वर द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्नजट, चंदी, तना तथा मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को
सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसकी गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में 2 चवरिया दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शलाधार नंदी देवी स्वेसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलग ही आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित और कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिष रहने में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए यह लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु को दिया और पूजनी व्यास जी ने मुझे संक्षेप में यह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के नाम जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उनको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों में सेवानगर मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवण प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपात से छूटने की इच्छा से सब ने पूर्णता पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिद्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं कि यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वज अर्थात पाखंडी को इनका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्ति की वृद्धि क्या भागी हो जाता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार श्रवण करने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्य ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इसका श्रवण करेगा वह भी लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमण गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। वायव्य संहिता संपूर्ण हुई। शिव पुराण संपूर्ण रूप से शिव पुराण की कथा का पाठ आपने सुना। आप सभी का दिल से आभार है। इस पाठ को पढ़ते समय किसी भी प्रकार से ध्यान में, उच्चारण में या मन में किसी भाव में अगर मुझसे भूल चूक हुई हो तो भगवान शिव से और आप सभी से हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। और कथा समाप्त होने के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। तो अब आप सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा।
ॐ जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसान गरुणाशन ब्रजवाहन साजे। ॐ जय शिव ओंकारा। द्वभुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ॐ जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानति अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वा सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ॐ जय शिव ओंकारा। वो शंकर भगवान की जय।